गजा में मजीद 42 फलस्तीनियों का खून बहाने के बाद इसराइल ने जंगबंदी मुआहदा बहाल कर दिया। सेहूनी अफवाज की फिजाई कार्रवाई में आम शहरियों के खेमों और नसीरात कैंप को निशाना बनाया गया। 10 अक्टूबर को जंगबंदी नाफिज होने के बाद इसराइली फौज के हाथों गजा में 98 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। इसराइली फौज इल्ज़ाम आयद किया है कि ये हमले हमास की जानिब से उनके एहलकारों पर हमलों के जवाब में किए गए हैं। ताहम हमास ने इन इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हुए वाज़ेह कर दिया कि इसराइल जंग दोबारा शुरू करने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। दूसरी जानिब हमास रहनुमा खलील हैया की सरबराही में आला सतही वफ़द कायरा पहुँच गया, जहाँ वो रवा माह शर्म शेख में तय पाने वाले सीज़ फायर मुआहदे पर अमल दरामद के मामलात पर मिस्री हुक्काम के साथ बातचीत करेगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस, अमरीकी सदर के दामाद जैरेड कुशनर और खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विक्टॉफ गजा जंग बंदी मुआहदा बचाने के लिए इसराइल रवाना हो गए। जैरेड का कहना है कि फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम हमास मुआहदे के तहत वादों पर अमल कर रही है। गजा जंग बंदी मुआहदा 100% कामयाब होगा। मुआहदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा हो गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी ख़त्म करना है। दहशतगर्दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। उम्मीद है दोनों मुल्कों में ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू, कहा मुआहदा बुनियादी तौर पर कतर और तुर्किया की सालिसी से हुआ। मुआहदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास इस्तांबुल में होगा। अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया कि दहशतगर्दी ही हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, जिसे अब काबू में लाया जाएगा। वज़ीर दिफा ने कहा ताल्लुकात मामूल पर आने पर नतीजतन पाक अफगान तजारत और ट्रांजिट भी दोबारा शुरू होगा और अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकेगा। जिन अफगान मुहाजिरीन के पास कानूनी वीज़े और कागजात हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। सूबे के मुख्तलिफ अजला में फितना और खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहादुरी से दहशतगर्दी के नासूर का मुकाबला किया है। फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन है। इन दरिंदा सिफत अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। सपोर्ट प्राइस 3,500 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और गंदम की फसल कलीदी अहमियत की हामिल है। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। हुकूमत किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। गंदम की फसल किसानों के लिए आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बखूबी आगाह है। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मुल्क में मौसम की तब्दीली के साथ ही लाहौर और कराची की फिजा मुज़रे सेहत करार। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर आ गए। लाहौर की फ़िज़ा में आलूदा ज़रात की मिकदार 273, जबकि कराची की फ़िज़ा में आलूदा ज़रात की मिकदार 195 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दिल्ली सबसे पहले नंबर पर है। पंजाब हुकूमत ने फ़िज़ाई आलूदगी के पेश नज़र मोटर बाइक पर सफ़र करने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। हिंदू बरादरी आज अपना सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार दिवाली मना रही है। सदर और वज़ीर आज़म की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। सदर ने कहा दिवाली अंधेरे पर रोशनी, बदी पर नेकी के गलबे की अलामत है। ये त्यौहार अमन, रवादारी, हमदर्दी, हम आहंगी जैसी आफाकी इक़दार की याद दहानी कराता है। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को मज़हबी हकूक़, मजहबी आज़ादी की ज़मानत देता है। कायदे आज़म ने ऐसे पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया था जहाँ अक़लियतों को मसावी हकूक़ हासिल हों। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तानी होने के नाते हम अपने माशरे में तनाव पर फ़ख्र करते हैं। पाकिस्तान में अक़ायद का तनाव हमारे लोगों के दरमियान इत्तेहाद का हकीकी ज़रिया है। दिवाली पर पाकिस्तान में हिंदू बरादरी की गिरा कदर खिदमात को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ।
कारोबार का पहला दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,65,200 की सतह पर ट्रेड हुआ। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो भारी टैरिफ जारी रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने ज़ाती तौर पर यकीन दिलाया था कि भारत रूसी तेल की खरीदारी बंद कर देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत की तेल की ज़रूरियात का एक तिहाई हिस्सा रूस से आता है और ये खरीदारी रूस को यूक्रेन की जंग के लिए माली इमदाद फराहम कर रही है। अमेरिकी सदर ने कहा कि चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं, मगर इससे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेलें। कराची के इलाके साइट एरिया वलीखा चौरंगी के करीब फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद क्रीज पर मौजूद। इमामुल हक 17 रन बनाकर आउट। कौमी टीम में एक तब्दीली, हसन अली की जगह आसिफ आफरीदी का टेस्ट डेब्यू। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। इंग्लैंड ने भारत को 4 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंदौर में खेले गए मैच में 289 रन के ताकुब में भारतीय टीम 6 विकेटों पर 286 रन बना सकी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 288 रन स्कोर किए। हिटर नाइट ने शानदार सेंचुरी स्कोर करते हुए 109 रन की इनिंग्स खेली। एमी जॉन्स ने निस्फ सेंचुरी बनाई। पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने वैनकूवर ओपन मेंस स्क्वाश का टाइटल जीत लिया। फाइनल में इंग्लैंड के सेम टोट को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से आउटक्लास किया। अशरफ की फतह का स्कोर 11-7, 11-1 और 11-6 रहा। अशरफ के करियर का ये पहला PSA वर्ल्ड टूर टाइटल है। तीसरे एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तान कबड्डी टीम ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया। बहरीन में जारी इवेंट के राउंड रॉबिन के दूसरे मैच में पाकिस्तानी टीम ने थाईलैंड को हरा दिया। कौमी कबड्डी टीम ने यह मुकाबला 57 के मुकाबले में 62 पॉइंट से जीता। पाकिस्तान ने पहले मैच में मेजबान बहरीन को एकतरफा मुकाबले में शिकस्त दी थी। पाकिस्तान कबड्डी टीम आज ईरान और भारत की टीमों से मुकाबला करेगी। इंग्लिश फुटबॉल लीग के मौके। मैनचेस्टर यूनाइटेड की लिवरपूल के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। लिवरपूल के होम ग्राउंड पर 10 साल में पहली फतह अपने नाम की। ईस्टर्न विला ने टॉटेनहम हॉटस्पर को 2-1 से हरा दिया। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड की गिताफे के खिलाफ 1-0 से फतह। मैच का वाहिद गोल फ्रेंच स्ट्राइकर क्लेन एम्बापे ने स्कोर किया। पेरिस में दुनिया के मशहूर और तारीखी लोवर म्यूजियम में बड़ी चोरी। चोर सिर्फ 7 मिनट में नायाब जेवरात और दीगर चीज़ें ले उड़े। चोरी शुदा जेवरात में फ्रांसीसी बादशाहत के ताज जवाहरात भी शामिल हैं। चोरी के बाद तारीखी म्यूजियम को बंद कर दिया गया। लोवर म्यूजियम में मोनालिसा समेत दुनिया के मशहूर फनपारे रखे गए हैं। और पुलिस का खुफिया एजेंट जुर्म खत्म करने के लिए खुद ही मुजरिमों के बीच आ गया। इंतहाई महारत से बड़े रैकेट को ठिकाने लगाया। ऑस्कर इनाम याफ्ता हिदायतकार की नई मूवी द सीक्रेट एजेंट का ट्रेलर रिलीज। मूवी 6 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।